एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज हम बात कर रहे हैं कि कुंडली के 10वें भाव के अनुसार आपका क्या कार्य क्षेत्र हो सकता है, उसकी संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। मान लो आपकी कुंडली में 10वें भाव में अगर सूर्य ग्रह है, तो सूर्य जो ग्रह है ये प्रतिनिधित्व जो करता है वो राज्य का करता है। तो राज्य के जितने भी कार्य क्षेत्र हैं वो सब कर सकते हैं, और साथ साथ में ये राज्य से यानी गवर्नमेंट से कनेक्टेड हैं, तो आप गवर्नमेंट में भी काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कार्य क्षेत्र हैं उसके भी आप कार्य कर सकते हैं। इसी तरह से ये चिकित्सा का भी कर्तव्य रखता है, तो चिकित्सा में भी सूर्य की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो सूर्य आपको चिकित्सा में भी ले जा सकता है। दवा जो है मेडिकल्स, उसके लिए भी ये सूर्य कारक होता है। इस तरह से आप को सूर्य के कारण जब भी आपके कुंडली में सूर्य की अच्छी स्थिति होगी 10वें भाव में, तो आपको ये पिता का जो संयोग है वो भी आपको प्राप्त रहता है। आपको ये जो भी कार्य क्षेत्र है, सूर्य ग्रह क्योंकि राजा ग्रह है, तो ये आपको कार्य क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा आदि का भी प्रभाव देता है। तो ये शुभ स्थिति के जो फल हैं सूर्य के, वो कुंडली में आप इस तरह से देख सकते हैं। इसी तरह मान लो कुंडली में 10वें भाव में चंद्र ग्रह है, तो चंद्र जो है ये माता का कारक है, तो माता के सपोर्ट भी आपको प्राप्त हो सकता है। फिर चंद्र जो है वो जली ग्रह है, तो जो भी नेवी का जो कार्य क्षेत्र है वो कर सकते हैं। डेयरी का जो कार्य क्षेत्र है वो कर सकते हैं आप। पशुपालन का कार्य क्षेत्र है वो कर सकते हैं। इस तरह से जो चंद्र के कारतत्व हैं उसके अनुसार आप अपना कार्य क्षेत्र चुन सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या रहता है कि चंद्र में वेव्स जैसी रहती है समुद्र में, ऐसे उतार चढ़ाव आपको ज़रूर देखने को प्राप्त होंगे। क्योंकि ये चंचल प्लेनेट है, तो आपका जो कार्य क्षेत्र में स्थिरता थोड़ी कम देखी गई है। तो ये एक आप ध्यान रखिएगा जब भी चंद्र आपका 10वें भाव में है। इसी तरह जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के जो कार्य तत्व है, जैसा कि आपको मालूम है कि ये भूमि का कार्य तत्व है, तो भूमि संबंधी जो कार्य क्षेत्र है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि ये राज्य सेवा के है, पुलिस सेवा में, फौज में का भी कार्य तत्व लेता है, तो आप इस क्षेत्र में भी जा सकते हैं। ये बिजली का कारक है, तो बिजली के क्षेत्र में जा सकते हैं। और डेंटिस्ट की कुंडली में भी मंगल का योगदान अच्छा रहता है। फिर स्पोर्ट्स के लिए भी ये मंगल का योगदान अच्छा रहता है। तो आप अपनी कुंडली में अगर मंगल की ये स्थिति दिखा रही है, तो आप शुभ प्रभाव में हैं, अच्छी स्थिति में है मंगल, तो आप ये कार्य क्षेत्र जो बताए हैं वो आप उसमें अपना कैरियर व्यवसाय अपना सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। इसी तरह से बुध जो है वो आपका विद्या का कारक तत्व है। गणित का ज्ञान जो है बुध के पास में है। लेखन का कार्य क्षेत्र इसी में आता है। तो 10वें भाव का बुध की ये स्थिति आपको ज्योतिषी भी बना सकता है। और साथ साथ में कमीशन के जो कार्य क्षेत्र हैं उसमें भी बुध का योगदान रहता है, तो वो आप 10वें भाव के बुध के कारण आप उस कमीशन एजेंट बन सकते हैं। ये वकालत के लिए, अध्यापन के लिए, संपादन के लिए, प्रकाशन के लिए, हास्य विलास प्रयास के लिए ये अच्छा कार्य क्षेत्र करता है। तो इस तरह से चिकित्सा, डॉक्टर आदि के लिए भी एक बुध का कार्य क्षेत्र हो सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से बुध 10वें भाव में हो तो क्या कार्य क्षेत्र हो सकता है। अगर गुरु ग्रह जो है अगर वो 10वें भाव में दिखाता है, तो ये गुरु जो है तर्क शक्ति है, शिक्षक है, आपका मैनेजमेंट है। तो इस तरह के जो कार्य देते हैं, मैनेजर उपदेश देने के कार्य क्षेत्र हैं, वो धर्म क्षेत्र में जो उपदेश देते हैं वो है। न्यायाधीश के कार्य क्षेत्र में भी गुरु का योगदान होता है। तो जो भी गुरु के कार्य क्षेत्र हैं वो है मंदिर है, मठ है, देवालय, ये भी गुरु से यहाँ पे आप अच्छा का अपना कार्य क्षेत्र निकाल सकते हैं। साथ में गुरु जो ग्रह है ये आपका
मैनेज MBA वगैरह के कार्य क्षेत्र हैं वो भी है, जहाँ कंसल्टेंसी का कार्य होता है उसके लिए योगदान अच्छा देता है। तो गुरु ग्रह के बारे में जैसा हमने बताया है कि ये प्रबंधन से संबंधित जो कार्य क्षेत्र है उसके लिए भी अच्छा है। शुक्र ग्रह जो है ये आप सौंदर्य का कारक है, तो सूर्य के लिए आप जो भोग विलास के है चीज़ें हैं उसका कार्य क्षेत्र हो सकता है। सौंदर्य के फैशन डिजाइनिंग का कार्य क्षेत्र है। ये सुगंधित वस्तुएं हैं, संगारी प्रसाधन है, उसके कार्य क्षेत्र में आप जा सकते हैं। इसके साथ में जो आभूषण है, गीत संगीत नृत्य गायन वाद सिनेमा आदि का जो कार्य क्षेत्र है, अभिनेता है, इसके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। और तो आपने जाना कि शुक्र जो ग्रह है वो आपको किस कार्य क्षेत्र में अच्छा सफलता दिला सकता है। ये अगर दसम भाव के शुक्र की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर शनि की बात करें तो दसम भाव में अगर शनि है तो आप शनि संबंधित जो कार्य क्षेत्र हैं वो उसमें अपना योगदान कर सकते हैं या वो अपना कार्य क्षेत्र बना सकते हैं। जैसे मजदूर वर्ग के साथ में जो कार्य क्षेत्र होता है ठेकेदारी वगैरह का, वो कार्य क्षेत्र ले सकते हैं आप। फिर कारखाने में इसका संबंध है तो कारखाने में आप कार्य कर सकते हैं। ये नौकरी का कारक है तो किसी की भी नौकरी जो करते हैं वो शनि का कारतत्व होता है। इसी तरह से शनि के लिए जो कार्य क्षेत्र हैं वो हमने आपको बताए हैं। अगर शनि दसम भाव में है तो इस तरह के कार्य क्षेत्र में आप जा सकते हैं। इसके बाद में राहु जो ग्रह है वो अगर दसम भाव में है तो जो भी ट्रेडिशनल कार्य क्षेत्र उसके अतिरिक्त जो कार्य क्षेत्र करते हैं उसके लिए आप कर सकते हैं। ये लॉटरी शेयर मार्केट का भी कार्य रखता है तो उसमें जा सकते हैं। फिर वायुयान संबंधित जो ज्ञान है वो राहु के पास में है। इसी तरह से फोटोग्राफी है, जासूसी अनुसंधान जो के कार्य क्षेत्र हैं ये सब राहु के पास में है। इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य क्षेत्र राहु के पास में है। तो इस तरह से आप राहु के होने से इन कार्य क्षेत्रों में अपना कार्य क्षेत्र बना सकते हैं, क्योंकि दसम भाव में राहु है तो कर्म भाव में राहु के ये फल आपको हमने बताने का प्रयत्न किया। केतु जो है वो गुप्त विद्या का कारक है, तो आप ये जो गुप्त विद्या हैं उसमें आप अपना कार्य क्षेत्र बना सकते हैं। ये जो आपके विष वगैरह का जो कार्य है वो जो ज्योतिषी में और आपके चिकित्सा विज्ञान में लगता है, उसमें मेडिकल में लगता है, उसमें कार्य क्षेत्र हो सकता है। ये मंत्र सिद्धि आदि के कार्य क्षेत्र हैं वो कर सकते हैं आप। इस तरह से जो ग्रह हमने बताया है वो आप अपने कुंडली में देखें और उसके जो कर्तव्य है उसके अनुसार आप अपना कर्म क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आपको विस्तृत में वीडियो देखना है तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है वहाँ पे उपलब्ध वीडियोस में आप पूर्ण जानकारी कार्य क्षेत्र के बारे में आपको प्राप्त होगी, उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। आपने हमारी चैनल जो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।